बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि तख्ते लाहौर की जंग आज पोलिंग का मैदान सजेगा। तहरीक इंसाफ और नून लीग में कड़ा मुकाबला है। जमात इस्लामी, TLP और आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। 4 नशिस्तों के लिए 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। लाहौर की 4 हलकों PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल हो गईं। लाहौर के चारों हलकों में मजमूई तौर पर 465 पोलिंग स्टेशन बनाए गए। मजमूई तौर पर 7,20,957 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मजमूई तौर पर मर्द वोटर्स के लिए 157 पोलिंग स्टेशन और खवातीन वोटर्स के लिए 157 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जबकि खवातीन और मर्द वोटर्स के लिए 151 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। PP 158 के ज़िमनी मार्के में मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना अहसन शराफत, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से मियां अकरम उस्मान मद्दे मुकाबिल हैं। PP 158 में 2,35,000 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि PP 158 घड़ी शाहो, कुर्बान लाइन, मियां मीर समेत दीगर आबादियों पर मुश्तमिल हल्का है। PP 167 में मुस्लिम लीग नून के नज़ीर चौहान और तहरीक इंसाफ के शबीर गुज्जर उम्मीदवार हैं। हल्के में मजमूई वोटर्स की तादाद 2,20,720 है और PP 168 में मुस्लिम लीग नून के मलिक असद खोकर और तहरीक इंसाफ के नवाज जवान मद्दे मुकाबिल हैं। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 1,54,484 है। PP 170 में तहरीक इंसाफ के जहीर अब्बास खोकर और मुस्लिम लीग नून के चौधरी अमीन मद्दे मुकाबिल हैं। शहर के चारों हलकों में मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्को है। दोनों जमातों की जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। लाहौर की 4 हलकों में दंगल होगा। इलेक्शन के सामान की तरसील का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। अमन व अमान के लिए रेंजर्स और FC तैनात होगी। 7 हलकों में पाक फौज की मदद भी तलब की गई है। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी है। असलहे की नुमाइश पर 6 माह कैद और जुर्माना होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि 7 हलकों में पाक फौज की मदद भी तलब की गई है। पाक फौज बैकअप पर होगी। दफ़ा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद की गई है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं फ़ाहद कयूम से। हसनैन औलख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी हसनैन, आगाह कीजिएगा। जी, ज़िमनी इंतखाबी जो दंगल है उसका मैदान सजने में कुछ ही जो घंटे हैं वो बाकी रह गए हैं और तमाम सियासी जमातें जिनमें PMLN, PTI, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है और अब वो वक्त आन पहुँचा है जिसका बेसब्री से वोटरान को भी इंतज़ार था और जितने उम्मीदवारान हैं उनको भी इंतज़ार था। और जाहिर सी बात है जो सपोर्टरान हैं उनका बड़ा अहम रोल होता है और उनको बड़ा इंतज़ार होता है कि जब ये फैसला कुन घड़ियाँ आती हैं। अगर बात की जाए लाहौर में 4 हलके जो हैं PP 158, 167, 168 और 170, तो उनमें तमाम जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से भरपूर जो कैंपेन है वो चलाई गई है। और अगर मुकाबले की बात की जाए तो PMLN और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके दरमियान कांटे का जो मुकाबला है वो मुतवक्की किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई थी। उनकी जानिब से जो तमाम इंतखाबी सामान है वो तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर पहुंचा दिया गया था। पुलिस ने अपनी हिकमत अमली जो है वो मुकम्मल कर ली है। जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं वहाँ पर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। इसी तरह जो सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से जो उनके पोलिंग एजेंट्स हैं उनका तयन कर लिया गया। जो वोटर लिस्टें हैं या फिर जो वोटर पर्चियाँ हैं वो पहुँचा दी गई हैं पोलिंग स्टेशन के ऊपर। और जो कारकुनान हैं या फिर जो वोटरान हैं उनका जो जोशो खरोश है वो अरूज के ऊपर पहुँचा हुआ है। अगर बात की जाए PP 158 की तो वहाँ पर जो राना अहसन शराफत हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मियां अकरम उस्मान हैं उनके दरमियान जो कांटे का मुकाबला है वो मुतवक्की किया जा रहा है। इसी तरह अगर PP 168 की बात की जाए, मैं इस वक्त चूँकि अमर सद्दू के इलाके में मौजूद हूँ और यहाँ पर PMLN जो कि हुकूमती जमात है उनके जो उम्मीदवार हैं मलिक असद अली खोकर उनके दरमियान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं नवाज अवान उनके दरमियान भी जो कांटे का मुकाबला है मुतवक्की किया जा रहा है। और जो तमाम सियासी जमातें हैं और उनकी जानिब से अपने जो कारकुनान हैं या फिर जो वोटरान हैं उनको चार्ज अप किया गया है। उनको जो जिम्मेदारियां हैं वो भी सौंपी गई हैं। और अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो उनकी जानिब से कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं कि यानी कि आप जो असला है उसकी नुमाइश नहीं कर सकते। इसी तरह जो लाउड स्पीकर है
اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کے اوپر جرمانہ بھی عائد کیا جائے گا، ان کو جیل بھی جانا پڑے گا۔ اسی طرح اگر جو سیاسی جماعتیں ہیں تو ان کی جانب سے اپنے کارکنان کو بالکل چارج اپ کیا گیا ہے، ان کی ٹریننگ کی گئی ہے، ان کے سیشنز بلائے گئے ہیں، اور ان کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ صبح سویرے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پہنچنا ہے، نہ صرف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پہنچنا ہے، وہاں پر جا کر اپنا ووٹ صبح سویرے پولنگ اسٹیشن پر پہنچنا ہے۔ حسنین اولخ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید احوال جان لیتے ہیں فہد قیوم سے۔ جی فہد، آگاہ کیجیے گا۔ صرف چند گھنٹے باقی ہیں اور ضمنی انتخابات کا جو میدان کل سجے گا، ایسے میں لاہور کے 4 حلقوں میں جو ہے وہ پولنگ عمل میں لائی جائے گی۔ لاہور کے 4 حلقے ہیں، پی پی 158, 167, 68 اور اس کے بعد 170۔ پی پی 158 سے بات کی جائے تو پی ٹی آئی کے میاں اکرم عثمان، جبکہ ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے رانا احسن شرافت جو ہے وہ میدان میں اتریں گے۔ اسی طرح سے پی پی 167 کی اگر بات کی جائے تو مسلم لیگ نون سے نذیر احمد چوہان اور پی ٹی آئی سے جو ہے شبیر گجر میدان میں اتریں گے، اور اس حلقے کو پی پی 167 کو ابھی تک سب سے جو حساس قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ابھی تک 2 سے 3 جو ہے ناخوشگوار واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ پی پی 170 کی اگر بات کریں تو پی پی 170 سے مسلم لیگ نون سے چودھری امین ذوالقرنین اور پی ٹی آئی سے ملک ظہیر عباس کھوکھر جو ہے وہ میدان میں اتریں گے۔ الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق کل رات 12 بجے جو کمپین ہے وہ ختم ہو چکی تھی، اور اس کے بعد ابھی تک تمام جتنے بھی امیدواران ہیں وہ اپنے دفاتر میں موجود ہیں، اور جو ووٹر لسٹیں اور جو دیگر انتظامیہ امور۔ ٹھیک ہے فہد قیوم، حسنین اولخ، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں چند گھنٹے باقی ہیں۔ لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے میدان سج گیا۔ لاہور کے شہری کس پارٹی کو جیتتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے، یہ جان لیتے ہیں عثمان خادم کمبو کی اس رپورٹ میں۔ ضمنی انتخابات کے نتائج کے لیے عوام کی رائے ملی جلی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی بازی لے جائے گی، جبکہ کچھ کے مطابق اتحادی جماعتوں کو جیت ملے گی۔ بعض شہریوں کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخابات میں ٹی ایل پی کامیاب ہوگی۔ مبارک ہو، چیری بلاسم، ڈیزل اور آئنسٹائن کے ہاتھ لگ گیا گلستان، آج خواب ادھورا صحیح میرا، کل خان ہی بنائے گا نیا پاکستان۔ ابھی اگر ریسنٹلی دیکھا جائے نا تو کارکردگی کے پوائنٹ آف ویو سے تو مجھے تو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ جیتنے کی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ کی جب سے حکومت ہے یا پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں جو فیسلٹیز ہیں لوگوں کی عوام کے لیے، جیسے میٹرو بس ہو گئی، اورنج ٹرین ہو گئی، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ نون لیگ کی حکومت نے کی ہے۔ 4 مقام بنا دوں گا، 3000 ایسے کر دوں گا، نوکریاں دے دوں گا، یہ کر دوں گا، اسی کے دور میں تباہ ہے ملک۔ الیکشن میں چند گھنٹے باقی ہیں اور شام 6 بجے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ تخت لاہور پر کس کا اقتدار قائم ہوتا ہے۔ کیمرامین فرحان انصاری کے ساتھ عثمان خادم کمبو، لاہور۔ لاہور کے 4 حلقوں میں ضمنی انتخابات کے لیے 466 پولنگ اسٹیشنز کے لیے پولنگ کا سامان پریزائڈنگ افسران کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو 26,000 نقد پولنگ بوتس، جبکہ بیلٹ پیپرز، باکسز اور دیگر پولنگ سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ لاہور کی 4 صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ضمنی انتخاب کے مارکے کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ پی پی 158, پی پی 167, پی پی 168 اور پی پی 170 کے ریٹرننگ افسران نے پریزائڈنگ افسران کو انتخابی پولنگ سامان فراہم کر دیا۔ ریٹرننگ افسران کے دفاتر سے پولنگ اسٹیشن تک پولیس کی نگرانی میں سامان پہنچایا گیا۔ ہم نے پولیس کی اتھارٹیز کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لاہور میں کوئی بھی بی کیٹیگری کا پولنگ اسٹیشن نہیں ڈکلیئر کریں گے۔ ہم نے یہاں پہ 2 کیٹیگریز رکھی ہیں جس میں موسٹ سینسٹیو ہیں اور سینسٹیو ہیں۔ تمام پولنگ اسٹیشنز جو ہیں دے آر کورڈ ود CCTV کیمراز، ان کی لائیو جو ہے سٹریمنگ ہمارے پاس کنٹرول روم میں 4 RO کے دفاتر میں لائیو سٹریمنگ ہو رہی ہے۔ پریزائڈنگ افسران نے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیے گئے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ تمام سامان وصول کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق شفاف پولنگ کروائی جائے گی۔ دھاندلی پہلے کبھی ہونے دی، نہ ہی کسی صورت اب ہونے دیں گے۔ پولنگ تمام پارٹیوں کو پولنگ ایجنٹ بیٹھے ہوں گے، ان کے سامنے ہم خالی بیلٹ باکس سیل کریں گے، ان کے سامنے یہ تھیلا کھولیں گے جس میں بیلٹ پیپر ہوں گے، ان کے سامنے سارا دن یہ پروسیس چلے گا، ان کے سامنے گنتی کریں گے، ان کے سامنے رزلٹ تیار کریں گے، رزلٹ کی کاپی ان کو بھی دیں گے۔ پریزائڈنگ آفیسرز جو ہیں وہ سارے اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کو پتہ ہے، اور وہ یہ نیشنل ڈیوٹی ہے نا ہماری، ہم اپنے قومی فریضے کو بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ پریزائڈنگ آفیسرز کو سامان میں بوتس، باکس، اسٹیشنری اور سیل شدہ بیلٹ پیپرز فراہم کیے گئے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ٹائیڈ محمد عثمان اور ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ بھی کیا اور الیکشن کمیشن کو ہر طرح کی لاجسٹک سپورٹ فراہمی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھنے کا اعادہ کیا۔ پریزائڈنگ آفیسرز کو پولنگ کا سامان تو فراہم کر دیا گیا، تاہم اب شفاف انتخابات بھی پریزائڈنگ آفیسرز کی ذمہ داری ہوگی۔
कैमरामैन खालिद महमूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। इलेक्शन कमीशन की जानिब से PP 158 के लिए बनाए गए मरकजी दफ्तर की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस हल्के में नून लीग के एहसन शराफत और PTI के अकरम उस्मान में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स गुलबर्ग में कायम दफ्तर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी हाफिज़ दिलावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कल सुबह ज़िमनी इलेक्शन का मार्का होने जा रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 158 के इलेक्शन कैंप में, जो कि होम इकनॉमिक्स बराए ख़वातीन कॉलेज में जो है वो बनाया गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बकाया हलकों के लिए भी जो है मीडिया सेल बनाया गया है और तमाम हलकों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो यहाँ पर दिखाने के लिए स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर DRO साहब मौजूद हैं इलेक्शन कमीशन से, इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि इलेक्शन के हवाले से इनकी तैयारियाँ कैसी हैं। जी सर, बताइएगा तैयारियों के हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। तैयारियां आपने आज सारा दिन देखा कि आज हमारा जो सामान का तरसील का दिन था। इलेक्शन मटेरियल RO के जो कैंप ऑफिसेस हैं वहाँ से मुतलका पोलिंग स्टेशंस पे अलॉन्ग विद द पोलिंग स्टाफ उनको आज शिफ्ट किया गया है और सुबह 11 बजे से ये आज का प्रोसेस शुरू हुआ। तमाम जो कैंप ऑफिसेस हैं चारों रिटर्निंग अफसरान के, वहाँ से जो मुतलका पोलिंग स्टेशंस पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सिक्योरिटी के साथ, पुलिस की सिक्योरिटी के साथ भेजा गया है। कल के हवाले से मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं और इलेक्शन इंशाल्लाह सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातल पोलिंग का टाइम है। और तैयारियाँ आपने आज सुबह ख़ुद भी मुलाहिज़ा की। सारा दिन तमाम कैंप ऑफिसेज में मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं, उसमें 1122 का अमला भी रखा गया है, बम डिस्पोजल स्क्वाड के भी लोग मौजूद थे और जो सामान था उसके लिए मुख्तलिफ काउंटर्स बनाए गए थे तादाद के हिसाब से। यहाँ पे इस 158 के जो पोलिंग स्टेशंस थे उनके हिसाब से 3 काउंटर्स बनाए गए थे। एक ख़वातीन के लिए था जो प्रिजाइडिंग अफसरान थी और 2 काउंटर्स जो थे वो मेल प्रिजाइडिंग्स के लिए थे। उसके साथ साथ 3 काउंटर्स जो थे वो बैलेट बॉक्सेस के लिए और स्क्रीन ऑफ कंपार्टमेंट्स की तरसील के लिए थे। तो तमाम जो रिटर्निंग अफसरान के जो दफातर हैं यही इंतज़ामात रेप्लिकेट किए गए हैं तमाम जगहों पे। इसी पैटर्न पे तमाम दफातर में इसी पैटर्न पे सामान की तरसील को मुकम्मल किया गया है। जी बिल्कुल, DRO साहब की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो सारे मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ जो हसास हलके हैं वहाँ पर भी जो है शहर में जो है वो रेंजर गश्त पर रहेगी। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन की तैयारियाँ हैं वो भी मुकम्मल कर ली गई हैं। जी ठीक है हाफिज़ दिलावर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स ने इंतखाबी हलकों में मुश्तरका फ्लैग मार्च भी किया। फ्लैग मार्च में सदर मॉडल टाउन, सिविल लाइंस और कैंट डिवीजन के डिविजनल SPs, मुतल्लिका थानों की नफरी, डॉल्फिन स्क्वाड, PRU और रेंजर्स के एहलकारों ने हिस्सा लिया। फ्लैग मार्च छोकर न्याज़बेग से शुरू हुआ जो जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट, कोट लखपत, वाल्टन रोड, आले बाजार, डिफेंस और फिरोजपुर रोड पर इख्तिताम पजीर हुआ। DIG ऑपरेशन सुहेल चौधरी का कहना है कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है। लाहौर पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हरदम तैयार है। मुबैना तौर पर जाली वोट डलवाने का मामला, गिरफ्तार शख्स के मोबाइल फ़ोन से PTI के रहनुमा फ़ारूक हबीब से WhatsApp चैट का रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलज़म ने 7000 अक़लियतों के शनाख्ती कार्ड रखने की फुटेजेस भी भिजवाई। लाहौर पुलिस की जानिब से हल्का 168 से PTI के खालिद हुसैन नामी कारकुन की गिरफ्तारी के बाद मोबाइल फोन से मजीद रिकॉर्ड सामने आ गया। रिकॉर्ड के मुताबिक PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब की गिरफ्तार मुलजिम खालिद हुसैन से जून 2022 में मुलाकात हुई और फ़ारूक हबीब ने इसे मिलने के लिए डिफेंस बुलाया था। फ़ारूक हबीब साहब ने खुद उसको जून 29, 2022 को मैसेज किया, फ़ारूक हबीब हेयर, केयर ऑफ हाफिज़ फरहत। यानी हाफिज़ फरहत ने मुलजिम को और फ़ारूक हबीब का आपस में इंटरेक्शन कराया। फिर उसने आगे से बताया कि मैं खालिद सिंधु हूँ और मैं आपको कहाँ देख सकता हूँ। फ़ारूक हबीब ने फिर आगे मैसेज किया कि आप वाई ब्लॉक में आ जाएं। 167 पे वो फिर जाके उनको मिला है। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक गिरफ्तार खालिद हुसैन ने PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब को 2 रोज कबल 7000 अक़लियती बरादरी के शनाख्ती कार्ड अपने पास रखने के सबूत भिजवाए। मोबाइल रिकॉर्ड के मुताबिक फ़ारूक हबीब की गिरफ्तार शख्स के साथ WhatsApp पर पैगामात का सिलसिला जारी था और इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार नवाज आवान का भी राब्ता था। आखिरी जो मैसेज 3:43 पे दोपहर को किया, उसमें लिखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड वर्ड मोर देन 7000 वोट्स। यानी PP 168 में जो लोगों का मैंडेट है 7000 लोगों का मैंडेट जो है वो चोरी करने की साजिश ये कल रात तक कंप्लीट कर
पुलिस हुकाम का कहना था कि व्हाट्सएप चैट को महफूज कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन के इस्तगासा के बाद गिरफ्तार शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। खालिद हुसैन ने शहरियों को पैसों के इवज सैकड़ों शनाख्ती कार्ड अपने पास रखे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मकबूल गुज्जर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर पुलिस के मुताबिक मकबूल गुज्जर पर इलेक्शन कमीशन ने पंजाब दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इसके बावजूद वो लाहौर पहुंचकर सियासी सरगर्मियों में मसरूफ़ हुए तो मकबूल गुज्जर की लाहौर आमद पर SHO जौहर टाउन ने गिरफ्तारी के लिए छापा मारा। तहम मकबूल गुज्जर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गए। लाहौर हाई कोर्ट का ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग एजेंट्स की तकर्री के हवाले से बड़ा फैसला। इलेक्शन कमीशन का ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग एजेंट्स का हल्के का वोटर होने की शर्त के बारे में नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। अदालती हुक्म के बाद पोलिंग एजेंट किसी भी हल्के से मुकर्रर हो सकेगा। जस्टिस शाहिद जमील खान ने PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत की, जिसमें इलेक्शन कमीशन के पोलिंग एजेंट्स के लिए हल्के का होना जरूरी होने के इलेक्शन कमीशन के 15 जुलाई के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन, सूबाई इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटार्नी जनरल असद अली बाजवा, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान आरिफ रांझा, हाफिज अदील अशरफ, PTI की जानिब से अहमद अवैस, उमैर अहमद नियाजी समेत दीगर पेश हुए। अदालत ने वकला का मौकफ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन का मुतलका हल्के से पोलिंग एजेंट्स मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने करार दिया कि ज़िमनी इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन रूल्स में तरामीम करके पोलिंग एजेंट्स की तकर्री मुतलका हल्के से करने का कह सकता है। ज़िमनी इंतखाबात पार्लिमानी जमातों के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बचाने के लिए 10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करना होगी, जबकि तहरीक इंसाफ 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके अपसेट कर सकती है। लाहौर के 4 हलकों समेत सूबा भर में होने वाले 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात पार्लिमानी जमातों के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के कायदीन ने इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा कामयाबी हासिल करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त ऐवान में 164 अराकीन है, जबकि पीपल्स पार्टी के 7 और राह हक समेत आज़ाद अराकीन समेत 5 की हमायत नून लीग को हासिल है। जिसके बाद मुस्लिम लीग नून अपने इत्तेहादियों के साथ 176 अराकीन की हमायत याफ्ता है, जबकि तहरीक इंसाफ के अराकीन की 163 और काफ लीग के 10 अराकीन की हमायत के साथ ऐवान में 173 अराकीन के साथ मौजूद हैं। पार्लिमानी कवायद के मुताबिक हुकूमत तश्कील देने वाली जमात को 186 अराकीन की हमायत हासिल होनी चाहिए। महंगाई से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी, दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में वाज़ेह कमी होगी। दर्जा दोम 12 किलोग्राम का पैक 350 से 400 रुपये सस्ता हो गया। मलेशिया से पाम ऑयल की इंपोर्ट के बाद मुल्क में घी और ऑयल की कीमतों में कमी आना शुरू हो गई है। दर्जा दोम के घी और ऑयल की कीमतों में 33 रुपए फी किलोग्राम कमी हो गई है, जिसके बाद दर्जा दोम का घी और ऑयल 500 रुपए फी किलोग्राम हो गया। 12 किलोग्राम घी और ऑयल का पैक 350 से 400 रुपए सस्ता होकर 6000 रुपए का हो गया है। जराये के मुताबिक दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियों भी कीमतों में जल्द कमी करेंगी। घी और ऑयल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। शहरी कहते हैं खुर्दनी ऑयल और घी की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, इनमें मजीद कमी होनी चाहिए। जराये के मुताबिक दर्जा अव्वल का घी और ऑयल बनाने वाली कंपनियां भी कीमतों में जल्द कमी करेंगी। घी और ऑयल की कीमतों में कमी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे ताज़ा हवा का झोंका करार दिया है। शहरी कहते हैं खुर्दनी ऑयल और घी की कीमतें बेतहाशा बढ़ चुकी हैं, इनमें मजीद कमी होनी चाहिए। मुसाफिरों के लिए भी खुशखबरी है। रेलवे और PIA के किरायों में 10% कमी। रेलवे ने इकॉनमी के किरायों में 1 माह का रिलीफ दे दिया। फ़ज़ाई मुसाफिर भी अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर टिकट में 10% रायत हासिल कर सकेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद PIA और पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिरों को रिलीफ देने का फैसला कर लिया। PIA ने अंदरूनी मुल्क परवाज़ों के किरायों में 10% रियायत का ऐलान किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवेज के इकॉनमी क्लास के किरायों में 10% कमी का फैसला किया गया है। फैसलों का इतलाक 17 जुलाई से अगले 30 रोज के लिए होगा। किरायों में कमी का नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा। रेलवे में 94, PIA में 90% मुसाफिर इकॉनमी क्लास में सफर करते हैं। दूसरी जानिब पंजाब में PTI के दौरे हुकूमत में अफसरान के तबादलों पर हुकूमत को अहम सुराग मिल गया। पैसे लेकर अफसरान के तबादलों के ताने बाने साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर से जा मिले।
पंजाब में बड़ी पोस्टों पर अफसरान के तबादलों पर रिश्वत लेकर तयनातियों पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से बड़ी सतह पर इंक्वायरी हो रही है, जिसमें पुलिस के 3 अफसरान के तबादलों पर साबिक वजीर आला पंजाब के पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैदर अली का नाम सामने आया है। हुकूमती ज़राए ने बताया है कि पंजाब हुकूमत ने इब्तदाई मरहले में 3 पुलिस अफसरान के तबादलों की खोज मुकम्मल कर ली है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार के PSO से अहम तबादलों पर जल्द तफ्तीश शुरू की जाएगी। उस्मान बुज़दार के PSO हैदर अली और 3 पुलिस अफसरान की तफ्तीश के लिए जल्द तलब किया जाएगा। IG पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर के तमाम अजला और यूनिट्स को नए माली साल की पहली सहमाही के फंड जारी कर दिए। सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस को 6 अरब 89 करोड़ के फंड्स का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पहली सामाही के फंड्स तमाम इजला और यूनिट्स को जारी कर दिए गए। फंड्स तनहाएं, ऑपरेशनल व इंतजामी अमूर, पेट्रोल, सिक्योरिटी आलात और दीगर मामलात के लिए इस्तेमाल होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक पहली सामाही में सबसे ज्यादा लाहौर पुलिस को 6 अरब 79 करोड़ के फंड दिए गए। फैसलाबाद 2 अरब 5 करोड़, रावलपिंडी 2 अरब 22 करोड़, मुल्तान 1 अरब 35 करोड़, जबकि DG खान को 54 करोड़ 93 लाख के फंड्स जारी किए गए। CTD को 1 अरब 73 करोड़, PHP को 2 अरब 35 करोड़, जबकि अलीट को 19 करोड़ 22 लाख के फंड्स जारी किए गए। मरकजी खरीदारी के लिए फंड्स डिमांड के मुताबिक जारी किए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से पंजाब पुलिस को 148 अरब के बजट में पहली सामाही के लिए 57 करोड़ के फंड्स जारी किए गए हैं। मुतलका ब्रांच ने तमाम इजला और यूनिट्स को डिमांड के मुताबिक फंड्स का इजरा कर दिया। महकमे हायर एजुकेशन मैट्रिक के बाद इंटर इम्तिहानात में भी लाहौर बोर्ड की कारकर्दगी से नाखुश। लॉरेंस रोड समेत लाहौर के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुबैना तौर पर उम्मीदवारों को नकल कराए जाने का इंकिशाफ हुआ है। महकमे हायर एजुकेशन ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट समेत तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म दे दिया। में हायर एजुकेशन मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट इम्तिहानात में भी लाहौर बोर्ड की कारकर्दगी से नाखुश। लॉरेंस रोड समेत लाहौर के तमाम इम्तिहानी सेंटर्स में मुबैना तौर पर उम्मीदवारों को नकल कराए जाने का इंकिशाफ हुआ है। महकमे हायर एजुकेशन ने लॉरेंस रोड इम्तिहानी सेंटर में सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट समेत तमाम अमला तब्दील करने का हुक्म दे दिया है। लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज में 22 सेंटर्स तश्कील दिए गए हैं। मज़कूरा सेंटर्स में 200 से ज्यादा इम्तिहानी अमला तैनात है। ज़राए के मुताबिक पूरा अमला तब्दील करके रिपोर्ट महकमे हायर एजुकेशन को भिजवाने की हदायत की गई है। कंट्रोलर इम्तिहानात इरफान अहमद का कहना है कि अभी तक हमें अमला तब्दील करने के हवाले से कोई हदायत जारी नहीं की गई। शेरशाह कॉलोनी कैंची के मकीनों का 3 दिन से बिजली की अदम फ्राहमी पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने फिरोजपुर रोड को कैंची स्टॉप से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। शेरशाह कॉलोनी कैंची के मकीनों का 3 दिन से बिजली की अदम फ्राहमी पर यह एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने फिरोजपुर रोड को कैंची स्टॉप से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। ट्रैफिक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहरीन ने शेरशाह कॉलोनी की बिजली फौरी बहाल करने का मुतालबा किया। मुजाहरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते धरना जारी रखा जाएगा। शहर में दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। 25 मई को तोड़ फोड़, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने और पुलिस पर तशद्दुद केस। दहशतगर्दी अदालत ने PTI रहनुमा शफकत महमूद के 4 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों पर PTI अरकान का नोटिफिकेशन जारी करने के फैसले का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ नून लीग की इंट्रा कोर्ट अपील पर 18 जुलाई को समाअत के लिए नया 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया। एहतसाब अदालत में साबिक DG LDA अहद खान चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। 3 बैंकर्स ने बतौर गवाह पेश होकर शहादत कलम बंद करवाई और अहद चीमा के बैंकिंग अकाउंट्स का रिकॉर्ड पेश किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहान को बयानात पर जिराह के लिए तलब कर लिया। एडिशनल सेशन जज हाफिज हसनैन अजहर शाह ने फवाद चौधरी की तरफ से शमशाद मांगट के खिलाफ हत्या के इज्जत के इस्तगासे की समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अदालत ने शमशाद मांगट को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया। घरेलू झगड़े पर बाप ने बीवी और 3 जवान बेटों के खिलाफ थाना बागबानपुरा तशद्दुद का पर्चा करवा दिया। पुलिस ने 2 बेटों को जेल भिजवा दिया, जबकि सेशन अदालत ने परवीन और उसके बेटे जुल्फकार की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने शादी पर पहनने के लिए 3 लेडीज सूट वक्त पर ना देने पर सफ्दर डिजाइनर गुलबर्ग मार्केट मालिक को 23 अगस्त को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में डेंगू की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने डेंगू के फैलाव की रोकथाम के लिए खुसूसी हिफाजती इक़दाम करने की ताकीद की।
वज़ीर आज़म ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को 36 अजला में डेंगू के तदारुक के लिए इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए खसूसी कमेटी बनाने की हदायत कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में डेंगू की सूरत हाल पर इजलास मुनक़्क़द किया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पंजाब, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर पंजाब, सेक्रेटरी आपाशी पंजाब, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद बजरिया वीडियो लिंक के इजलास में शरीक हुए। इजलास में वज़ीर आज़म ने इस अमर पर खसूसी जोर दिया कि डेंगू के खिलाफ मरहलावार इक़दामात में ज़िली इंतज़ामिया का कलीदी किरदार है। इसलिए ज़िली इंतज़ामिया को पेशावराना तरबियत याफ्ता अमले और जदीद फ़नी तरीक़ों को अपनाते हुए डेंगू के खिलाफ जंगी बुनियादों पर मौसर तरीके से इंतज़ामात करने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने डेंगू से बचाव के लिए आगाही मुहिम और अवामी मुकामात पर हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की हदायत की है। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डेनमार्क की सफ़ीर लिज रोज़ हॉलम ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान काबिल तजदीद तवानाई डिजिटल टेक्नोलॉजी के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से डेनमार्क की सफ़ीर लिज रोज़ ने मुलाकात की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पंजाब हुकूमत तवानाई के मुतबादल ज़राए बिलखुसूस शमसी तवानाई को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दे रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवानों को डिजिटल महारतों की तालीम देना हुकूमत की तरजीह है। इससे न सिर्फ मुल्क की डिजिटल एक्सपोर्ट में इजाफा होगा बल्कि नौजवानों को रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। गवर्नर पंजाब ने डेनमार्क की सफ़ीर को इस्लामोफोबिया के रुझानात और नामूसे रसालत के हवाले से पाकिस्तानियों के जज्बात से आगाह किया और इस बात का इयादा किया कि दूसरों के जज्बात का एहतराम और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी ही आगे बढ़ने और तरक्की करने के जुज़्वे लाज़िम है। डेनमार्क की सफ़ीर ने इस हवाले से गवर्नर पंजाब के ख्यालात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ग्रीन टाउन में लीगी कारकुन के इंतकाल पर शाइस्ता परवेज़ मलिक और कमल लियाकत के अहल खाना से ताज़ियत। MNA शाइस्ता परवेज़ मलिक और MPA कमल लियाकत की ग्रीन टाउन आमद। लीगी कारकुन मुबशर भट्ट के इंतकाल पर शाइस्ता परवेज़ मलिक और कमल लियाकत ने अहल खाना से ताज़ियत की। सैयद इमरान शाह, जाहिद भट्ट, शाहिद भट्ट और मलिक लियाकत समेत दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा का लाहौर अजायब घर का दौरा, डायरेक्टर लाहौर म्यूज़ियम DNW, जबकि जैन के नुमाइंदा और डिप्टी सेक्रेटरी भी उनके हमरा मौजूद थे। सेक्रेटरी सियाहत एहसान भुट्टा ने नए टिकट घर का भी दौरा किया जबकि तज़ीन व आराइश का काम भी चेक किया गया। एहसान भुट्टा ने म्यूज़ियम की छतों पर जारी मरम्मती काम और पार्किंग एरिया का भी मुआयना किया। सेक्रेटरी सियाहत टुलेंटन मार्केट और पंजाब लाइब्रेरी भी गए। हेपेटाइटिस के आलमी दिन के हवाले से पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी और फेरोज सम्स के इश्तिराक से PC होटल में सेमिनार और वॉक का इनेकाद किया गया। तिबी माहिरीन ने कहा कि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके मोहलिक बीमारी से बचा जा सकता है। आलमी यौम हेपेटाइटिस के हवाले से सेमिनार और वॉक में सेक्रेटरी सेहत अली जान खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। प्रोफेसर गियासुन नबी तैयब समेत माहिरीन तिब की बड़ी तादाद की शिरकत। तिबी माहिरीन ने कहा कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर पर अमल करने की अहमियत को उजागर किया गया है। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान ने कहा कि हेपेटाइटिस एक ख़तरनाक और मोजी मर्ज़ है, अवामी आगाही से काबू पाया जा सकता है। हेपेटाइटिस का मर्ज़ गंदे पानी से नहीं बल्कि खून आलूद आलात और अशिया के इस्तेमाल से फैल रहा है। कुरान अहले बैत अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ईवान इकबाल में जश्न मर्जुल बहरैन का इनेकाद किया गया। ईरान के कौंसल जनरल आगा नाजरी, मोहतरम खाना फरहंग, जाफ़र रोनास, अलामा अमीन शहीदी समेत मारूफ ईरानी, मकबत ख्वा आगा अबू ज़र्रोही और शाहिद बल्तस्तानी ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कुरान अहले बैत अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ईवान इकबाल में जश्न मर्जुल बहरैन का अहतमाम किया गया। ईरान के कौंसल जनरल आगा नाजरी, मोहतरम खाना फरहंगी, जाफ़र रोनास, अलामा अमीन शहीदी ने जश्न मर्जुल बहरैन में खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रिंसिपल कुरान अहले बैत अकेडमी खानम सकीना महदवी और वाइस प्रिंसिपल खानम हुमा तकवीर समेत स्टाफ मेंबरान भी जश्न में मौजूद थे। मारूफ ईरानी मकबत ख्वा आगा अबू ज़र्रोही और मकबूल पाकिस्तानी मकबत ख्वा शाहिद बल्तस्तानी ने अपनी शानदार मकबत ख्वानी से हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। प्रिंसिपल खानम सकीना महदवी का कहना था कि जश्न मर्जुल बहरैन के इनेकाद का मकसद बैनुल मसालिक और मज़ाहब हम आहंगी को फ़रोग देना है। कमिश्नर लाहौर की स्मॉल हॉकी ग्राउंड आमद। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान ने कमिश्नर लाहौर ने
अंडर 13 हॉकी लीग का इफ्तिताह कर दिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान यूनुस निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्मॉल हॉकी ग्राउंड पहुंचे, जहां पर उन्होंने कमिश्नर लाहौर अंडर 13 हॉकी लीग का इफ्तिताह किया और अंडर 13 टीम का मैच भी देखा। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर लाहौर ने कहा कि टूर्नामेंट में लाहौर डिवीजन की 9 अंडर 13 टीम्स मद्दे मुकाबल हैं। हॉकी लीग में सितंबर तक 80 मैचेस खेले जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि कौमी खेल के फ़रोग के लिए इस तरह के टूर्नामेंट्स बहुत अहम हैं। पंजाब गेम्स एंड यूथ फेस्टिवल के हवाले से डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड नदीम कैसर से मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान की मुलाकात। डायरेक्टर स्पोर्ट्स की तरबीती कैंप शुरू करने के बारे में हदायत जारी कर दी गई हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स बोर्ड नदीम कैसर से खेलों की मुख्तलिफ तंजीमों के ओहदेदारान ने मुलाकात की। डायरेक्टर स्पोर्ट्स ने 73वें पंजाब गेम्स के हवाले से फौरी तरबीती कैंप्स लगाने की हदायत जारी कर दी। नदीम कैसर का कहना है कि पंजाब गेम्स एंड यूथ फेस्टिवल की हतमी तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। फीफा से पीएफएफ की बहाली पर खुशी है। नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने काफ़ी मेहनत की। नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक की दीगर अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के चेयरमैन हारून मलिक ने कहा कि सॉफ विमेन चैम्पियनशिप में अपनी विमेन टीम के दस्तावेज़ात जमा करवाए हैं। इस साल इलेक्शन का अमल भी मुकम्मल होगा। क्लब स्क्रूटनी और दीगर अमूर को हल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम का तरबीती कैंप जारी है। कैंप के दौरान प्रैक्टिस मैच भी खेला गया है। नेशनल हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान हॉकी टीम का कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए तरबीती कैंप हेड कोच और दीगर कोचिंग स्टाफ की ज़ेरे निगरानी जारी है। तरबीती कैंप में मजमूई तौर पर 24 खिलाड़ी शरीक हैं, जिनमें ऐलान करदा 18 रुकनी स्क्वाड और 6 रिजर्व खिलाड़ी शामिल हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम 23 जुलाई को कॉमनवेल्थ गेम्स में शिरकत के लिए बर्मिंघम रवाना होगी। जुबैदा इकबाल मेमोरियल फाउंडेशन बैडमिंटन टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया गया है। सिविल जज अयाज महमूद और फरगाम तूर की शिकस्त का सामना करना पड़ा। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के इफ्तिताही रोज़ 2 मैच खेले गए। पहले मैच में साबिक मेंबर FBR सखी सरवर और आबिद महमूद की जोड़ी ने सिविल जज अयाज महमूद और फरगाम तूर की जोड़ी को स्ट्रेट सेट में शिकस्त देकर इवेंट का फातिहाना आगाज़ किया। दूसरे मैच में मुदस्सर मलिक और मोहम्मद तौकीर ने इमरान राठौर और राना इरफान को 1 के मुकाबले 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।